हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोजाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा से बन करके तैयार होती है। जब भी आपके बच्चे पिज्ज़ा बर्गर खाने की जिद करें तो आप बाहर से कभी नहीं मंगाएंगे। इसी रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और बनाना बिल्कुल ही आसान है, घर में रखे सामानों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। बस इसमें चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि चीज़ बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने छोटे कटोरी से 1 कटोरी पोहा लिया है। तो आपके पास मोटा या फिर बारीक वाला जो भी पोहा हो उसका यूज कर सकते हैं। तो हमने पोहा को एक बड़ी वाली छन्नी में डाल दिया है क्योंकि हमें पोहा को बढ़िया से धुलना है। जो भी इसमें धूल मिट्टी होगी वो साफ़ हो जाएगी। पोहा को हमें भिगा करके ही इस रेसिपी में यूज़ करना है। तो हमें 2 से 3 पानी बढ़िया से पोहा को धुल करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने कितना पानी इसमें डाला है। पोहा बढ़िया से धुल गया है और इसका पानी आप देखिएगा कितना गंदा हो गया है। तो यहाँ पर पोहा को हमने बढ़िया से धुल लिया है। अब इसका पानी हमें फेंक देना है और पोहा को हमें इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि पोहा बढ़िया से फूल सके। इसके बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे। तब तक चलिए चलते हैं, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर एक छोटी कटोरी से हमने आधा कटोरी सूजी ली है। तो सूजी यहाँ पर हमने मोटी ली है। आपके पास मोटी सूजी हो या फिर बारीक वाली जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोटी वाली सूजी चाहिए या फिर बारीक वाली। अब सूजी को हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है क्योंकि सूजी में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो हमने इसे एक बाउल में डाल दिया है। अब इसे हम फैला देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जियों को कट करके लिया है। तो हमने शिमला मिर्च काटी है, गाजर लिए हैं, टमाटर लिए हैं। तो एक एक करके सारी सब्जियों को हम सूजी में ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी सब्जी हो उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं या फिर इसमें से जो भी सब्जी नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। अब साथ ही में हमने एक बारीक कटी हुई प्याज को लिया है, इसे डाल देंगे। ये सारी सब्जियां सभी के घर में अवेलेबल होती है तो यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनता है। 2 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से तीखा जितना पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यदि बच्चे आपके तीखा नहीं खाते हैं तो मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। सब्जियों से भी पानी निकलता है तो पहले हमें सूजी को सब्जियों के साथ अच्छे से मिलाना है। इसके बाद ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सूखे मसाले में हमने चुटकी भर हल्दी लिया है ताकि नाश्ता हमारा देखने में अच्छा लगे। 1/4 चम्मच हमने सब्जी मसाला लिया है। आधा चम्मच हमने पाव भाजी मसाला डाला है। थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर लिया है। साथ ही में आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि सूजी अभी ड्राई लग रही है। तो इसमें हम दही डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। जितना हमने सूजी ली है उसका आधा हमें दही डालना है। और दही आपको ताज़ा ही लेना है, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि खट्टी दही का इस्तेमाल कर देंगे तो यह नाश्ता हमारा ख़राब हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दही को आपको खट्टा नहीं लेना है। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिलाना है। इस पेस्ट को न तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लिया है। अभी ये बैटर जो है सूखा लग रहा है तो इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। इतना ही पानी ऐड करना है कि सूजी हमारी अच्छे से फूल सके। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम पानी का यूज नहीं करेंगे और इस मिश्रण को हमें 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है ताकि सूजी बढ़िया से फूल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि 10 मिनट हो गया है, सूजी भी बढ़िया से फूल गई है। तो इसे हम चला लेते हैं। और जो पोहा था वो भी 10 मिनट रेस्ट कर लिया है, बढ़िया से फूल करके तैयार हो गया है। तो इसे हाथों से हम इसी तरह से फैला लेंगे। इसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे। पोहा को हमें मसलने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से साबुत ही हमें रखना है, तभी नाश्ता हमारा बढ़िया बन कर के तैयार होगा। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे। धनिया की पत्ती से तो यह नाश्ता बहुत ही बढ़िया टेस्टी हो जाता है। धनिया की पत्ती आप सब्जी में डालें, चोखा में डालें, दाल में डालें,
तो उसका टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। तो धनिया की पत्ती का यूज़ हमें ज़रूर से करना नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिश्रण है अभी थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें हमने 2 चम्मच पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने इस पेस्ट को कितना गाढ़ा रखा है। इससे ज़्यादा आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिला लेना है और मिलाने के बाद हम हाथों से देखेंगे कि ये बढ़िया से बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसे हम हाथों से दबाते हुए देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर टिक्की जैसा शेप बन रहा है, इसका मतलब हमारा मिश्रण परफेक्ट है। तो इधर चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। अब पैन में हम थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया है। आप इस नाश्ते को लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर पैन में जितनी टिक्कियाँ बन सकती हैं उतनी टिक्कियों को हम इसी तरह से हाथों से फैलाते हुए डालेंगे। तो छोटा छोटा हम टिक्की के शेप में पोहा और सूजी का मिश्रण डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 तरह का नाश्ता बना करके तैयार कर लिया है। अभी एक नाश्ता हम और बना सकते हैं। एक नाश्ते के लिए अभी जगह खाली है। तो यहाँ पर हमने 3 नाश्ता को बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपको छोटा छोटा नाश्ता बना करके तैयार करना है। इस तरह से आप नाश्ता बनाएंगे तो आप बच्चों को आसानी से टिफ़िन में दे सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट तक ढक कर के पकाना है। तो 2 से 3 मिनट हो गया है, हमने ढक्कन को खोला है। अब ऊपर से हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे। तो सारे नाश्ते पर हमें इसी तरह से तेल को अप्लाई कर देना है। यदि आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चम्मच से तेल को अप्लाई कर सकते हैं। अब नाश्ते को हम पलट देंगे। तो बहुत ही आराम से आपको पलटना है क्योंकि हमने पोहा से इस नाश्ते को बनाया है तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। सारे नाश्ते को इसी तरह से हमें पलट कर दूसरी साइड भी बढ़िया से पकाना है। तो हमने इसे पलट दिया है। अब ऊपर से हम थोड़ी सब्जियों को डालेंगे। तो हमने जो सब्जियां इसमें ऐड की थी उसी सब्ज़ी का हमने फिर से यूज किया है, जिसमें हमने प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा हमें सब्जियों को ऊपर से डाल देना है। इस तरह से बच्चे सारी सब्जियां भी खाएंगे। यह नाश्ता देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो हमने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ लिया है तो हमने छोटे छोटे क्यूब में इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब ऊपर से जितना चाहे उतना आप चीज़ को लगा सकते हैं। जिस नाश्ते में चीज़ का यूज होता है बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं। बच्चों को चीज़ बहुत ही पसंद होता है। तो आपके बच्चे जब भी पिज़्ज़ा की ज़िद करें तो इस तरह से आप पोहे का नाश्ता बना करके बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो हमने इसे 2 मिनट के लिए ढक दिया था। 2 मिनट के लिए इसे फिर से ढक देना है ताकि चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए और नीचे से हमारा नाश्ता बढ़िया से सिक करके तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं ना कि 3 से 4 मिनट हो गया। इस नाश्ते को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, तभी यह नाश्ता बढ़िया कुरकुरा टेस्टी बन करके तैयार होता है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये कच्चा भी रह जाएगा और नीचे से जल भी जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो बहुत ही आराम से इस नाश्ते को हमें निकालना है। अब नाश्ते के ऊपर कटे हुए टमाटर की स्लाइस रखेंगे। इस तरह से यह नाश्ता देखने में और भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पर पोहे का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। अब चलिए दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसी को बनाने के लिए 2 टमाटर का यूज किया है। तो हमने मीडियम साइज़ का 2 टमाटर लिया है और पके हुए टमाटर का यूज करना है। तो हमने देसी टमाटर का यूज किया है जिसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है। तो हमने यहाँ पर 2 टमाटर का यूज किया है। आपको जितना इस नाश्ते को बनाना है उस हिसाब से टमाटर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटना है, इसे रफली चॉप करके तैयार कर लेना है क्योंकि टमाटर को हमें पीसना ही है। तो इसे छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बड़े टुकड़ों में आप काट देंगे तो बहुत ही आसानी से और जल्दी से पीस करके तैयार हो जाएगा। दोनों टमाटर को हमने काट लिया है। इसे बड़े वाले मिक्सर जार में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें हमने यहाँ पर 2 चम्मच
ताज़ा नारियल को हमने छोटा छोटा काट करके लिया है। यदि आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। तो दही आप ताज़ा ही इस्तेमाल करें, खट्टी दही का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि टमाटर का भी हम यूज कर रहे हैं और दही खट्टी रहेगी तो यह नाश्ता बहुत ही खट्टा हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मीडियम साइज़ की कटोरी से हमने यहाँ पर सूजी लिया है, तो सूजी को भी हमें मिक्सर जार में डाल देना है। तो आपके पास बारीक या फिर मोटी वाली जो भी सूजी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा इसका घोल हमें गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अब मिक्सर जार में 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और घोल में इस पानी को हम डाल देंगे। क्योंकि घोल हमारा अभी गाढ़ा लग रहा है तो 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डालकर हमें अच्छे से मिला लेना है। तो सूजी और टमाटर की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं। अब इसे हम 10 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जब तक सूजी फूल रही है तब तक हम एक बढ़िया सी चटनी बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हमने मिक्सर जार लिया है, इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर को रफली चॉप करके डालेंगे और 2 चम्मच हमने ताज़ा फ्रेश नारियल लिया है, इसे छोटा छोटा काट करके हमने डाला है। इसकी जगह पर आप सूखा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटा छोटा काट करके डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। 2 हरी मिर्च का यूज करेंगे। आप तीखा जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्च की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच हरी धनिया डाला है। अब इसमें 1/4 चम्मच हमने साबुत जीरा डाला है। साथ ही में हम चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग डालने से बहुत ही बढ़िया चटनी में फ्लेवर आता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि चटनी हमारी देखने में सुंदर लगे। 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा आपको पानी नहीं यूज करना है। चटनी को खट्टा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर का यूज किया है। आपके पास इमली हो तो इमली का भी यूज कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमने बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर चटनी हमारी बन करके तैयार है, लेकिन इसमें हमें तड़का लगाना है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें 1/4 चम्मच राई डालेंगे। राई में हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। यदि आपके पास सफ़ेद तिल है तो ज़रूर से डालें। 8 से 10 करी पत्ते को छोटा छोटा काट करके डालेंगे और सभी चीज़ों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेना है। जब हल्का सा तड़का हमारा भून जाए तो इसमें जो हमने चटनी को बना करके रखा था इसे डाल देंगे और मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसी चटनी के पेस्ट में हमें डाल देना है और चटनी को हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेना है। इस तरह से इस चटनी में तड़का लगाते हैं तो इस चटनी का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें तड़का लगाना ज़रूरी है और इस तरह से आप चटनी को पका लेते हैं तो इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख कर के एंजॉय कर सकते हैं। चटनी हमारी बन कर के तैयार है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो गया है। सूजी हमारी बढ़िया से फूल करके तैयार हो गई है, तो इसे हमने चला लिया है। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट करके लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही में 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग डालने से इस नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। यदि आप लाइक नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। इसका घोल जो है ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब इसमें हम चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। यदि आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 चम्मच इसके ऊपर हमने पानी डाला है और एक ही डायरेक्शन में इसे चलाते हुए बढ़िया से हमें मिला लेना है। तो आप जब भी इनो या फिर सोडा का इस्तेमाल करें तो इसे एक ही डायरेक्शन में आपको चलाना है।
और मिलाने के बाद इस नाश्ते को आप तुरंत ही बनाना शुरू कर दें, इसे रखना नहीं है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। अब पैन में 1 बूंद तेल डालेंगे। इस नाश्ते को हम बिना तेल के बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 बूंद तेल डाला है, इसे हम कपड़े से पोंछ लेंगे। बढ़िया से पोंछ करके हमें तेल को साफ़ कर लेना है। इसके बाद ही हम इस नाश्ते को बनाएंगे। छोटी कलछी से 2 कलछी हम सूजी और टमाटर का घोल डालेंगे और इसके बाद हल्के हाथों से इसे हमें फैला देना है। इसे न ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने नाश्ते को बढ़िया से फैला दिया है। देखते ही देखते इसमें जालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। इस नाश्ते को आप बिना ढके भी पका सकते हैं। 1 से 2 मिनट लगता है। इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही जल्दी यह नाश्ता बन कर के तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमारा एक नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। इसे आप पलट कर के भी सेक सकते हैं या फिर एक साइड से भी सेकेंगे तो यह नाश्ता बन कर के तैयार हो जाता है। दूसरे साइड पलटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साइड से दोनों तरफ बढ़िया से सीख जाता है। तो यहाँ पर हमने एक नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरा नाश्ता भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि हमने तेल का यूज नहीं किया है। इसे बढ़िया से हमें फैला देना है। 1 से 2 मिनट में यह नाश्ता पक करके तैयार हो जाता है। इतना जल्दी तो आप मैगी भी नहीं बना सकते जितना जल्दी कि यह नाश्ता बनता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नाश्ता भी बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, इसे हम पलट करके भी नहीं सेकेंगे। अब इसी तरह से बाकी के नाश्ते को भी बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना और यह टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। जब भी छोटी मोटी भूख हो और झटपट से कुछ बनाने की सोच रहे हैं तो इस नाश्ते को तो ट्राई करना बनता है। देखते ही देखते हमने यहाँ पर 3 नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। नाश्ते में इतना बढ़िया जालियाँ पड़ी हैं कि इसे हर कोई भी खा सकता है। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी इस नाश्ते को खा सकता है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने 3 नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो जो हमने चटनी बना करके रखी थी उसके साथ इस नाश्ते को हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यम्मी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार है। इस तरह से आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो बच्चे इडली डोसा खाना भी भूल जाएंगे। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान सी वीडियो लेकर आती रहती हूँ।